एक प्राइवेट स्कूल में 15 से 20 आदमी एक ही साथ घुसते हैं। क्लास चालू था, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे थे और जब 15 से 20 आदमी उस क्लास में घुसते हैं तो उस शिक्षक को पढ़ाई पीरियड के दौरान सभी लोग पकड़कर और बेरहमी से कूटना चालू कर देते हैं। जब कूटना चालू करते हैं तो उस स्कूल में जितने भी बच्चे बच्चियां, जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्रा हैं, इस माहौल को देखने के बाद सब लोग दहशत में आ जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हमारे टीचर को, हमारे सर को ये लोग आकर इतना बेरहमी से और गुंडागर्दी तरीके से क्यों मार रहे हैं। जब स्टूडेंट, पढ़ने वाले छात्र जितने भी स्कूल में हैं, जब उसकी असलियत को जानते हैं कि आखिर इस टीचर की क्यों पिटाई हो रही है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उस स्कूल में सब लोग मिलकर और उस स्टूडेंट का कूटना चालू कर देते हैं। वाकई में जब उस शिक्षक की पिटाई हो रही थी तो देखने वाला समय, वह पल काफ़ी खौफनाक था। जब इस पिटाई का सच्चाई सामने आता है तो आसपास के स्कूलों में, आसपास के जिलों में और आसपास के इलाकों में दहशत मच जाती है। मामला ये था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर एक छात्र के साथ तकरीबन 2 महीने से कंटिन्यू प्रेशर डाल रहा था कि तुम मुझसे दोस्ती करो, प्यार करो, मैं तुझे बहुत लाइक करता हूँ और तुम्हें मैं ज़िंदगी में कभी दुख नहीं दूंगा, तुम्हें किसी भी चीज़ का कमी नहीं करूँगा और तुम मुझसे प्यार कर लो, हम तुम्हारी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए सजा कर और अच्छी तरीके से जीने का मौका देंगे। लेकिन वह छात्रा, वह स्टूडेंट पढ़ाई के मकसद से उस स्कूल में जाती थी। उसका बस एक ही काम था कि हम इस स्कूल में आए हैं तो हमें कुछ ज्ञान लेना है, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसे ज्ञान का मंदिर कहते हैं और जिस घर में हम लोग रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। लेकिन जो उस ज्ञान के मंदिर में टीचर था उसकी नीयत खराब हो चुकी थी और वह तकरीबन 1.5 महीने से उस स्टूडेंट के साथ हैवानियत कर रहा था। जब उस स्टूडेंट ने सहते सहते सहने का क्षमता खो बैठी, स्टूडेंट अपने घर पे जाकर उसके सारे काले कारनामों को बता देती है। जब उस स्टूडेंट के घर वाले इतना बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उनके अंदर का जो गुस्सा होता है वो बाहर फूट जाता है। उसके बाद उस स्टूडेंट के भाई ने, उसके स्टूडेंट के पिता ने अपने आस पड़ोस में रहने वाले 15 से 20 आदमी को लेकर और उस स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाने के बाद उस टीचर का पकड़कर और कुटाई करना चालू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र प्रसाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत के राज्य बिहार की और बिहार में एक ज़िला है पटना और पटना ज़िला में एक थाना है खाजे कला थाना क्षेत्र में एक गांव है दीवाना मोहल्ला में एक प्राइवेट स्कूल है जिस स्कूल का नाम है सेठ स्टीफन स्कूल में सलोनी नाम की लड़की हमेशा की तरह पढ़ने जाती है। सेठ स्टीफन स्कूल में एक ऐसा टीचर है जो कि उस सलोनी का पिछले 2-3 महीनों से पीछा कर रहा था और प्यार करने के लिए बोल रहा था और फिजिकल रिलेशन बनाने को बोल रहा था। लेकिन उस सलोनी का तो एक ही मकसद था कि स्कूल में जाना और वहाँ से कुछ शिक्षा लेना, ज्ञान लेना और पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनना। लेकिन शिक्षक सैयद वकार अहमद ने उस लड़की का, सलोनी का पीछा करते करते और सारी हदें पार कर दिया और पार करने के बाद जब सलोनी का सहा नहीं गया, दिल टूट गया कि आखिर यह टीचर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो एक दिन वो अपने घर वालों को सारे कारनामे को बता देती है। उसके बाद से उसके घर वाले जब आकर स्कूल में पिटाई करते हैं तो उस स्कूल में जितने भी टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, सब लोग पूछने लगते हैं कि आखिर इसने गलती क्या किया है, वकील अहमद का कसूर क्या है। तो सलोनी कहती है कि यह टीचर पिछले 2-3 महीने से मेरे को टॉर्चर कर रहा था, लव करने के लिए बोल रहा था और मैंने इसको बार बार मना किया, लेकिन ये अपने काली करतूतों और हरकतों से बाज नहीं आया। सलोनी के घर वाले उस टीचर को पिटाई करने के बाद और 112 पे फ़ोन कर और पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस उस टीचर को अरेस्ट कर और जेल भेज देती है। तो दोस्तों, इस घटना के बाद, इस हादसा के बाद यही पता चलता है कि लड़कियां ना तो घर में सुरक्षित है, ना स्कूल में सुरक्षित है, ना रोड पे सुरक्षित है। लड़कियों को इस समाज में रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। लेकिन अगर लड़की का कोई अस्तित्व नहीं है तो आज
लड़की नहीं रहेगी तो कल आने वाला समाज भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग नारी शक्ति को पहचानिए और इस शक्ति को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि स्त्री है तो संसार है, हम हैं और आप हैं। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहाँ भी रहे खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।